रक्षा कीजिए। पार्वती, पुत्री पार्वती, पार्वती! पार्वती, तुम ठीक तो हो पुत्री? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती! 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 तू ठीक तो है ना? तुझे की क्षति तो नहीं पहुंचाई ना उन असुरों ने? तो ठीक है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब असुरों को पता चल गया है कि पार्वती यहाँ है, तो वो पुनः आक्रमण करेंगे। मैं अपनी पुत्री को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा मेरी पुत्री को। दूर लेकर चली जाऊंगी अपनी पुत्री। पार्वती, चल। किंतु माँ, मैंने कहा चलो। चल मेरे साथ। देवी, मामा, देवी, क्या हुआ गुरुदेव? क्षति मस्तिष्क के भीतरी भाग में पहुंची है। ऐसी चोट के पश्चात बच पाना असंभव होता है। नाड़ी हर पल गिरती जा रही है। अब तो इन्हें केवल ईश्वर की कृपा ही बचा सकती है। पार्वती, मेरी माँ की रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। क्या हुआ आचार्य? आप मेरे पुत्र मार्कंडे को वापस क्यों ले आए? अभी से समय कितना हुआ है गुरुकुल में? अभी तो इसकी शिक्षा का अधिकांश भाग शेष है गुरुदेव। आप दोनों व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तुतः आपके पुत्र मार्कंडेय ने अल्पकाल में ही वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मेरे पास था। जिस विद्या को ग्रहण करने के लिए अन्य शिष्य मेरे गुरुकुल में 12 वर्ष लगाते हैं, उसे मार्कंडेय ने मात्र 3 वर्षों में ग्रहण कर लिया। अब इसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पुत्र, तुम्हारा जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था। हमने आपकी तपस्या पुत्र की प्राप्ति हेतु की है महादेव। ऋषि मार्कंडू, आपके और आपकी पत्नी के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, परंतु तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपको एक पुत्र का वरदान देता हूं। कहिए, कैसा पुत्र चाहिए आपको? दीर्घायु से सुसज्जित पर बुद्धि से वंचित पुत्र, या बुद्धि से अतुलनीय पर अल्प आयु वाला पुत्र? जिसकी बुद्धि अतुलनीय हो, हमें ऐसा पुत्र दीजिए प्रभु। तथास्तु।
किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। 12 वर्ष होने में सिर्फ 1 वर्ष बाकी है। हम दोनों को केवल तुम्हारी मृत्यु का भय सता रहा है। पिताश्री, मैं अपने जीवन का सारा ज्ञान प्राप्त करके अपने मृत्यु के भय से मुक्त हूँ, परंतु मैं अपने माता पिता को दुखी कभी नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपने मृत्यु पे विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। लौटकर आप दोनों की सेवा करके पुण्य प्राप्त करूंगा। ओम स ओम भू ओम भू ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। ओम ओम भू ओम स ओम ओम। शिव ने मुझे बुद्धि दी थी, गुरु ने ज्ञान दे दिया था। बुद्धि और ज्ञान हो तो आयु भी प्राप्त की जा सकती है। मैं शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा और मैंने एक नए मंत्र की रचना की। तपस्या करते करते 1 वर्ष बीतने का आभास ही नहीं हुआ। ओम भू ओम स ओम जू ओम जू। बालक, बंद करो ये तपस्या। तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। मैं यम हूं, यम, मृत्यु का देवता यमराज। मैं नहीं चलूंगा। ओम ब्र ओम ब्र ओम स ओम ब्र। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मुझे और आयु दीजिए। मैंने तुम्हें स्वयं अल्प आयु का वरदान दिया था बालक। भला मैं अपनी बात से पीछे कैसे हट सकता हूँ? वरदान तो आपने मेरे माता पिता को दिया था, मुझे नहीं प्रभु। मैंने आपकी तपस्या की है, एक वरदान का अधिकार तो मुझे है। प्रभु, मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है। मुझे अपना पुत्र धर्म निभाना है, उनकी सेवा करनी है। उनका मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु। मुझे अपने आयु में वृद्धि का कोई लोभ नहीं है प्रभु। केवल मेरे माता पिता के जीवन काल के लिए मुझे ये वरदान दे दीजिए प्रभु। मैं तुम्हारी समझ और पितृभक्ति से प्रसन्न हूं बालक। मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं। मैना, 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 मैना। इन्हें हुआ क्या है ऋषिवर? इनकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आपने अपने ऊपर लिया, फिर ये क्या हो गया? और मेरी पुत्री पार्वती, ऋषिवर वो कहां है?
हमें क्षमा करें हिमनरेश, परंतु हम होनी को टाल नहीं सके। आपकी पुत्री पार्वती देवी बेनावती की मृत्यु टालने हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। ओम भूः ओम सः ओम जं ओम हं ओम भूः ओम सः। पार्वती ने अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न कर लिया, अपनी माता के प्राणों की रक्षा कर ली। पार्वती, पार्वती कहाँ है? पार्वती, पार्वती! मैना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। पार्वती,